जोक्स अपार्ट गाइस, लेकिन एक बात जानते हो ना तुम लोग, आज शिवा नहीं होता ना तो हम तीन भी जिंदा नहीं होते। अगर उस दिन वो ग्रेनेड वो खाई से नीचे नहीं फेंकता तो हम सब मर जाते हैं ना। हेलो अंकल, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? आजकल के स्कैमर्स भी कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई लाइन नहीं, सीधा ही भीख मांगने लगते हैं। पैसे मांग दो अंकल, पैसे दे दो, हद है यार। नहीं अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। भाई लोग एक बात बोलूं, आर्मी छोड़े ना हम लोग को 12 साल हो गए, वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ यार, 12 साल बीत गए, लेकिन एक काम हम लोगों ने अच्छा करा था कि 12 साल में एक दूसरे से वादा किया था कि हर 3 साल बाद मिलेंगे और पुरानी यादों को ताजा करेंगे। शिवा का हाथ उसी हादसे में गया था ना, 2 महीने पहले मिला था मुझे मार्केट में। कोई बात थी वो छुपा रहा था। मैंने उससे बार बार पूछा कि भाई कोई बात है तो बता दे, लेकिन वो साला कुछ बता ही नहीं रहा था। बड़ा खुददार है साला, कुछ भी हो जाए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। शिवा की फितरत तो तू जानता ही है ना, जब तक पानी गले तक नहीं पहुंच जाएगा ना तब तक वो किसी से मदद नहीं मांगेगा। लेकिन तुम दोनों खास ध्यान रखना, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे आके बताना। अरे भाई, शिवा के लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन यार दोपहर हो गई, शिवा अभी तक आया क्यों नहीं है? हा? वो कभी लेट तो होता नहीं। हाँ यार, डोंट वरी, शिवा हमारा कारगिल एग्रीमेंट कभी नहीं तोड़ेगा। और वैसे भी यार हम 3 साल में एक बार मिलते हैं, वो हमसे मिलने जरूर आएगा। मम्मा, क्या डॉक्टर ने फिर से मुझसे पैसे मांग लिए और हमारे पास पैसे नहीं बचे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पापा सो रहे हैं ना, हमें शोर नहीं मचाना है। और मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देंगे। देखना कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। मम्मा, आपको पता है मेरे पास पैसे हैं। ये देखो, ये लो मम्मा, ये पैसे हम पापा के इलाज के लिए खर्च करेंगे। ये पैसे? मिष्टी बेटा, मैंने तो तुम्हें एक पैसा नहीं दिया, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? तुमने चोरी की? बोलो, चोरी की? मैंने यही सिखाया है क्या तुम्हें? हाँ, जाओ ये पैसे अभी के अभी वापस करके आओ, जाओ। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैंने हॉस्पिटल में पापा के लिए प्लास्टिक की बोतल चुन चुन के बेच बेच के ये पैसे कमाए मम्मा। नहीं मम्मा, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं की। सॉरी बेटा, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मम्मा, हम टेंशन मत लीजिए, हम दोनों मेहनत करके अकेले पैसे कमाएंगे। मोंटी का फोन। मिष्टी बेटा, मैं अभी आई। हाँ, हेलो मोंटी जी। काव्या जी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी तक आपका किराया नहीं जमा करा पाई। सर प्लीज मुझे दुकान का किराया जमा कराने के लिए थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए।
प्लीज। आप तो जानते हैं ना कि मेरे पति की हालत कैसी है। पिछले 15 दिनों से मंडी की दुकान तक बंद पड़ी है, घर में एक पैसा नहीं है, ऊपर से ये हॉस्पिटल के बिल्स। अरे बस बस काव्या जी, बस कीजिए। मुझे सब पता है, आपका सो कॉल्ड पति अब बेचारा पति बन चुका है। लेकिन उसके अपाहिज होने का मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना पैसा भूल जाऊं। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था मोंटी जी। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मैं तो बस से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए प्लीज। मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगी, मेरा पता कीजिए। कुछ दिनों की मोहलत देना मेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है काव्या जी, पर वो क्या है ना ही हमारा आपके साथ कोई पर्सनल रिश्ता है और ना ही आप कभी मुझे स्पेशल फील कराती है ना, तो फिर मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊं। पर एक काम हो सकता है काव्या जी, आप एक दिन मेरे ऑफिस में आइए और मुझे थोड़ा स्पेशल फील कराइए। मोंटी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे पति देश की रक्षा करते हुए अपाहिज हो गए। उनका वो हाथ सरहद की रक्षा करते हुए कट गया और आप मुझसे ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। छी! बस बस काव्या जी, अपना देशभक्ति वाला विक्टिम कार्ड मेरे आगे प्ले मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। देखिए, उसके पति अपनी मर्जी से गए थे बॉर्डर में। मैंने तो नहीं कहा था ना कि बॉर्डर पर जाए, गोली खाए, ग्रेनेड उठाए। नहीं ना, उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी ना। मोंटी जी, मेरी बात तो सुनिए। मोंटी जी, पापा मिस्टी बेटा, वो बिल देना जरा। हाँ पापा, ये लीजिए पापा। मिस्टी बेटा, एक सिक्रेट है, बताओ। अपना मंडी वाला दुकान है ना? हाँ पापा। उसके काउंटर पर एक फोटो फ्रेम है, पता है? उस फोटो के पीछे फ्रेम के अंदर एक फोन नंबर है। तुम्हें जब भी कभी ऐसे लगे ना बेटा कि सारे रास्ते खत्म हो गए, तो उस नंबर पर फोन करना, वो तुम्हें हर तरह से मदद करेगा। हाँ? तुम्हें कुछ भी चाहिए तो उनसे मांग ले। कुछ भी हुआ? हाँ बेटा, कुछ भी। पापा, कौन है वो अंकल? और मैं उनसे कभी मिली हूँ? नहीं मिस्टर बेटा, तुम उन्हें अमर अंकल कह के पुकारना। अमर अंकल? कौन है अमर अंकल पापा? जाओ, तुम्हारी माँ को ढूंढो, वो कॉरिडोर में ही होगी। उससे कहना पापा को सेब खाने का मन हो रहा है। पापा, आपको पता है, ये देखिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। आपको पता है, वो प्लास्टिक की बोतल से इकट्ठा करती थी, उनसे मैंने ये पैसे कमाए हैं। अब मैं इन पैसों से आपके लिए मीठे वाले सेब लाऊंगी, ठीक है? मिस्टी, मेरी बच्ची, काश मैं तुझे बड़ा होते हुए देख पाता। काव्या, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिए हैं। जब से मुझसे शादी की है, एक दिन भी सुकून की नींद नहीं दे सका मैं तुम्हें काव्या। पहले एक फौजी की बीवी बनकर इंतजार किया, फिर एक अपाहिज की बीवी बनकर ताने सहे,
और अब मेरा ये लिवर कैंसर का लास्ट स्टेज। मैं अब तुम दोनों पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा इलाज तुम्हें और मिष्टी को सड़क पर ले आएगा। मैं ना अच्छा पति बन सका, ना ही अच्छा बाप। हो सके तो मुझे माफ कर देना और बाप दोनों का प्यार देना। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मिष्टी बेटा, कहाँ जा रही हो? वो पापा ना एप्पल मांग रहे थे, इसलिए मैं उनके लिए मीठे वाला एप्पल लेने जा रही हूँ। वाह काव्या जी, कमाल है। पति के लिए सेब खरीदने के पैसे तो हैं, लेकिन मोंटी के पैसे भरने की बारी आती है तो आपका रोना निकल जाता है। ठीक है काव्या जी, मत दीजिए पैसे, लेकिन मैंने जो कहा ना उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक बार ऑफिस में आइए, मुझे थोड़ा खुश कीजिए, उसके बाद आपका सारा कर्जा माफ। इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। काव्या जी, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। शिवा, 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 मम्मा, क्या हुआ? मैं पापा के लिए एप्पल लेने जा रही थी। जाऊं? क्या हुआ मम्मा? पापा हमसे बहुत दूर चले गए मिष्टी। पापा हमसे बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। नहीं मम्मा, नहीं, मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। मम्मा, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए मम्मा। पापा को बुला दो प्लीज मम्मा, पापा प्लीज पापा। देखो देखो, देश का एक और शूरवीर ऊपर निकल गया। हरे राम, चलो एक और बोझ कम तो हो गया। काव्या जी, अब ये बेचारा लंगड़ा तो निकल गया, अब ना आप मेरे पास आ जाओ। आपका ये रोना धोना, ये गरीबी सब पल भर में खत्म कर दूंगा मैं। मोंटी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पति की चिता की राख भी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तुम ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? भगवान? कौन सा भगवान? हाँ, यहाँ पे इस इलाके का भगवान सिर्फ एक है। कौन? मोंटी खुराना। ठीक है, एक काम करो, बुलाओ अपने भगवान को, बोलो
दम है तो आए और मोंटी खुराना के हाथ को रोक के दिखाए। मोंटी